अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मर्तबा पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है। कल हमारे सामने एक बात आई थी, इस आयत के तहत में इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ही नहीं, इंसान की ज़िंदगी का हर अच्छा अमल इबादत में शामिल है। मिसाल के तौर पर हम लोग जो खाना खाते हैं, वहाँ से बात कुछ आगे चले गई। और बहुत अहम बातें निकल आई। खाना खाना है, इंसान ही अपना पेट भरते नहीं, अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक़ात अपना पेट भरती हैं। इंसान का पेट तो बहुत ही छोटा है, ऐसी ऐसी मखलूक़ात हैं पूरी ज़िंदगी इंसान जो खाता है, बाज़ मखलूक़ात के एक वक्त का खाना है। उससे भी आगे की बात सुनिए आप। पूरी ज़िंदगी इंसान जो एक खाता है, पैदा होने से लेकर मरने तक, बाज़ अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं जिनके एक वक्त का खाना नहीं बल्कि एक लुक़मा हो जाता है। ऐसी ऐसी मछलियां हैं समंदर में, जिसे देखते हैं तो यूँ महसूस होता है कि ये कोई पहाड़ है।
या नहीं तो एक छोटा सा जजीरा है। जजीरा किसे कहते हैं? चारों तरफ पानी और बीच में जो सूखी हुई जगह होती है उसे जजीरा कहते हैं। एक छोटा सा जजीरा समझते हैं, लेकिन वो जजीरा नहीं होता, मछली की पीठ होती है। ये सब बातें किताबें में हैं, लेकिन आज इन बातों को कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए कि ये तमाम बातें तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ यूट्यूब में आ चुकी हैं। जिस जानवर और मछली की पीठ जजीरा नजर आती है तो उसके पेट का आलम क्या होगा? इंसान का खाना तो बहुत मुख्तसर है। और जब अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को खिलाते हैं तो फिर इंसान के इतने पेट को भर नहीं सकते। कभी इत्मीनान मौका मिल जाए तो एक कोने में बैठकर एक सफ़ा लेकर, एक कलम लेकर 60 पर 3 साल की जिंदगी का हिसाब लगाए, क्योंकि 60 पर 3 साल ही मेरे आका को मिले। दो साल दूध पीता है बच्चा, एक वक्त में 50 ग्राम पीता है, 50 ग्राम में नहीं पीता। एक औरत दिन में अगर 6 टाइम पीता है तो 300 ग्राम हो जाता है। अब 2 साल तक कितना पीता है, 7 साल कर रखें तो हमारे अपने खाने की हकीकत नजर आ जाएगी। मैं एक अहम बात बताना चाहता हूं, उससे पहले ये हिसाब पेश कर रहा हूं। दो साल वो भी माँ का दूध। आजकल तो माएँ 2 साल भी पूरा दूध नहीं पिलाती ना। 2 साल पूरा दूध क्या पिलाना, 2 साल में 2 दिन भी नहीं पिलाती दूध। एक माँ अपने बच्चे को कितने साल दूध पिलाना है? 2 साल दूध पिलाना। हजरत अइम्मा का इसमें इख्तलाफ है। बाज़ अइम्मा किराम फरमाते हैं कि 2 साल दूध पिलाना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2.5 साल दूध पिलाना। आज ही मैंने एक छोटी सी क्लिप देखा जिसमें कुछ उलमा बैठकर बात कर रहे हैं। गुफ्तगू ये हो रही है कि कई मसाइल अहनाफ के कुरान और हदीस से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। समझ में आ रहा है एतराज? कई मसाइल इमाम अबू हनीफा के और मसलक के अहनाफ के कुरान और हदीस से दूर हैं। और दलील के तौर पर पता नहीं कि वो आलिम दीन जय्यद आलिम है, गहरी नज़र रखते हैं, या सरसरी नज़र है, वल्लाहु आलम। अब वो दलील के तौर पर कह रहे हैं कि कुरान पाक में है कि 2 साल माँ दूध पिलाएं। इमाम अबू हनीफा बयान करते हैं कि 2.5 साल दूध पिलाएं। साफ वाज़ेह नज़र आता है इमाम अबू हनीफा का मसला कुरान से अलग और दूर है। अगर ये कुरान और हदीस की मोहब्बत में कहते हैं तो कबूल किया जाएगा और उनकी रहनुमाई की जाएगी।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर हसद करके या तासुबन कहते हैं तो फिर ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। अरे ये बस अरे पहले ये बताओ कि इमाम अबू हनीफा इस्लाम के दोस्त थे कि दुश्मन थे? अल्लाह को मानते थे कि अल्लाह के मुनकिर थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे कि नहीं थे? कुरान पाक के हाफिज थे कि नहीं थे? इमाम शाफी ने इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहा? उठाकर देखिए किताबें। इमाम मालिक ने क्या कहा? इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा? इमाम औज़ाई ने क्या कहा? सुफियान सौरी ने क्या कहा? वक्त नहीं है, मैं सब नोट करके रखा हूं, मेरे पास तमाम बातें हैं। इमाम मालिक ने क्या कहा? इमाम अबू हनीफा का इल्म तो इतना गहरा है, इतना गहरा है, और वो अपने हाथ में दलाइल इतने मजबूत रखते हैं। तवज्जो के साथ सुने, इमाम अबू हनीफा का इल्म इतना गहरा है, इतना गहरा है, और अपने हाथ में दलाइल मसाइल के इतने मजबूत रखते हैं कि अगर वो किसी सुतून को कह दे कि ये सोने का है, तो फिर वो उस सुतून को सोना साबित करके रहेंगे। इमाम औज़ाई ने क्या कहा? तमाम फुक़हा की नज़र जहां जाकर ख़त्म होती है, वहां इमाम अबू हनीफा की नज़र शरीयत में शुरू होती है। अल्लाह ताला ने इल्म भी इमाम अबू हनीफा को दिया, अमल भी इमाम अबू हनीफा को दिया। अमल का क्या कहना कि 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। दो रकात में एक कुरान पाक पढ़ते थे। कभी हराम लुक़मा मुंह में रखा तक नहीं। बकरी पालते थे, बकरी गुम हो गई, जाकर एक बकरी चराने वाले से पूछा बकरी की उम्र क्या होती है? उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल है। 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया। कहीं चोर आज बेचा होगा वो बकरी, कहीं चोर आज बेचा होगा वो बकरी। इल्म, अमल, कुरान में गहरी नज़र, हदीस में गहरी नज़र, तो फिर वो कुरान के खिलाफ कैसे कर सकते हैं और हदीस के खिलाफ कैसे कर सकते हैं? असल में कुछ लोगों को ये मानने की हिम्मत नहीं है। हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रही है जहाँ अबू हनीफा की नज़र पहुँच रही है। या तो साफ इमाम अबू हनीफा के बारे में कुछ फैसला सुना दो। ये भी मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा मोमिन है, मुसलमान है, आशिक हैं, और इल्म में गहरी नज़र है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत जोड़ जोड़ के बातें आपके सामने कर रहा हूं मैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाहिश हुई कि हज़रत इमाम अबू हनीफा की ज़ियारत करें, क्योंकि जिस दिन इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ उसी दिन इमाम शाफी की विलादत हुई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी इल्म में, अमल में, नज़र में, फ़िक़ह में बड़ी गहरी नज़र।
लेकिन इमाम अबू हनीफा का फ़िक़ह जब पढ़ते थे बहुत ताज्जुब करते थे। इरादा हुआ कि मुझे इमाम अबू हनीफा के कब्र की ज़ियारत करना है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में रफ़े यदैन नमाज में आमीन बिल जहर, ज़ोर से आमीन कहना, क़िरात खल्फल इमाम, इमाम के पीछे क़िरात करना। लेकिन जब इमाम अबू हनीफा के ज़ियारत के लिए गए, नमाज का वक्त हुआ, बाजू मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, आपने यानी इमाम शाफ़ी ने रफ़े यदैन भी नहीं किया, आमीन ज़ोर से भी नहीं बोली और इमाम के पीछे सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ा। जब उनके शागिर्द ने पूछा कि हज़रत आज आप अपना मसलक छोड़कर नमाज पढ़े, आपने रफ़े यदैन भी नहीं किया, आपने आमीन बिल जहर भी नहीं की और आप शायद क़िरात खल्फल इमाम भी नहीं किए होंगे। इमाम शाफ़ी ने कहा कि हाँ, मैंने आज क़िरात खल्फल इमाम भी नहीं किया, जानबूझकर आमीन बिल जहर भी नहीं किया, जानबूझकर रफ़े यदैन भी नहीं किया, जानबूझकर, इसलिए कि इतने बड़े इमाम के कब्र के बाजू उसके मसलक के खिलाफ नमाज पढ़ते हुए मुझे शर्म आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग अकीदत में क्या कहते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे नज़दीक तो 2 साल दूध पिलाना है, इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद में 2.5 साल दूध पिलाना है, वो उनका मसलक है, ये हमारा मसलक है, ये नहीं बोलते। साफ कह देते हैं कि कुरान में वाज़ेह तौर पर है कि 2 साल दूध पिलाना, और इमाम अबू हनीफा का मसलक तो कुरान से हटा हुआ है। ये दिल दिमाग के नापाक होने की अलामत है, गंदे होने की अलामत है, गलीज होने की अलामत है। असल में 2 साल और 2.5 साल के इख्तलाफ को मैं आपके सामने पेश करता हूं, तवज्जो से सुनिए। बिल्कुल सही, कुरान पाक के दूसरे पारे और दूसरी सूरत सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। वालिदात माएँ, जमा का सीगा है। वल वालिदात, वालिदा कहते हैं एक माँ को, वालिदात कहते हैं कई माओं को, क्योंकि औरत ज़रूर इंशाअल्लाह ताला माँ बनेगी। वल वालिदात, माओं को चाहिए युर्ज़िअना औलादहुन्ना, दूध पिलाए अपनी औलाद को, बेटा हो कि बेटी। हौलैन, हौल कहते हैं अरबी में साल को। हौलैन 2 साल, कामिलैन मुकम्मल। समझ में आ रहा? अरे नहीं आ रहा? आज समोसा खाए नहीं क्या? खाए नहीं खाए? अजीज खाए। वल वालिदात, और माएँ युर्ज़िअना, दूध पिलाए औलादहुन, अपने बच्चों को, हौलैन 2 साल, कामिलैन मुकम्मल। 2 साल बोले तो 1 घंटा भी कम ना हो, वरना कामिलैन का हक अदा ना होगा। एक दिन भी कम ना करे, वरना कामिलैन का मतलब पूरा नहीं होगा।
जहाँ तक जिसका इल्म और जिसकी ताकत थी वहाँ पहुँचे और मसला निकाल लिए। इस आयत तक पहुँचने की ताकत थी जिनके पास, वो इस आयत तक पहुँचे। कुरान पाक में और एक आयत भी है, सूरतुल अहकाफ 26वें पारे में। आयत क्या है? हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। उसकी हमल की मुद्दत और उसके दूध पिलाने की मुद्दत सलासून 30 शहरन महीने। 30 महीने का मतलब कितना हुआ? 2.5 साल। आप शायद समझते होंगे, अगर समझ रहे हैं तो मुझे समझाने में भी मजा है। वहां 2 साल मुकम्मल, यहां अल्लाह ताला इस अंदाज से पेश किया। एक सवाल यह पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ऐसा मसले को कभी वजाहत के साथ कभी छुपा कर क्यों बयान करते? अल्लाह ताला अगर खुला खुला हर मसला बयान कर देते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ बाज़ मसाइल को वजाहत के साथ बयान कर देते तो फिर इख्तिलाफ ही ना होता। भाइयों, असल में इख्तिलाफ की बात नहीं है, हुजूर की उम्मत की उलमा की शान को बताने की बात है। हुजूर की उम्मत के उलमा की शान बताना मकसूद है अल्लाह को। हुजूर की उम्मत के उलमा की शान बताना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरी उम्मत के उलमा देखो, वो बात जो अल्लाह तबारक व तआला छुपा कर बयान करते हैं, उस बात की तह तक पहुंचकर मसला निकालने की अगर किसी के पास ताकत है तो वो सिर्फ मोहम्मद की उम्मत के उलमा के पास है। शान बताना, आइम्मा का इज्तिहाद बताना, आइम्मा का इस्तिदलाल बताना, इस्तिंबात बताना है। यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह देखे कि वहाँ 2 साल पूरे दूध पिलाने का हुक्म और यहाँ पर 30 महीने का एक इशारा है। इमाम अबू हनीफा समझ गए 2 साल मुकम्मल दूध पिलाना। तवज्जो के साथ सुने, बारीक बात और आखिर मौके पर पहुंचा हूं मैं। 2 साल मुकम्मल दूध पिलाना, जरा भी कम करेंगे तो आयत के हुक्म से हिट जाएंगे। तो इसलिए इमाम अबू हनीफा ने वो आयत को भी लिया, इस आयत को भी लिया, सुभान अल्लाह, उस आयत को भी लिया और इस आयत को भी लिया और फरमाया 2 साल मुकम्मल दूध ही पिलाओ, वो आयत पर अमल हो जाए। इस आयत पर अमल करने का तरीका क्या कि बकिया जो 6 महीने हैं, कभी दूध कभी दूसरी ग़िज़ा, कभी दूध कभी दूसरी ग़िज़ा, करते करते दूध छुड़ाते जाओ, दूसरी ग़िज़ा बढ़ाते जाओ ताकि दूध के छूटने का असर बच्चे के ऊपर तबीयत पर भी ना पड़े। वरना 2 साल सडन दूध पिलाकर, सडन फौरन अगर दूध छुड़ाकर दूसरी ग़िज़ा अगर देंगे तो बच्चे की तबीयत नासाज हो जाएगी। उस आयत पर अमल करने के लिए दूध ही पिलाओ 2 साल तक बच्चे को। आजकल तो क्या क्या की चीज़ें आ गई ही ना बच्चों को, मुझे नाम नहीं मालूम। हाँ, क्या ना, सेरेलैक्स, लैक्टोजन, सेप उबाल को दीवाने हो गए। दूध नहीं है माँ के पास तो अलग बात है, अगर दूध है तो दूध ही ज्यादा से ज्यादा पिलाओ। और वो भी कितने साल पिलाना? 2 साल मुकम्मल दूध पिलाना। बकिया 6 महीने इमाम अबू हनीफा की नज़र देखो,
बकिया 6 महीने दूध कम करते जाओ और दूसरी ग़िज़ा बढ़ाते जाओ, ताकि बच्चे की तबीयत पे किसी किस्म का कोई असर न पड़े। तो गर्ज दूध की बात आ गई तो मैं अर्ज़ किया कि एक दिन में बच्चा छोटा सा तिफल कितना दूध पीता होगा, 2 साल में कितना दूध पिएगा, 2.5 साल में कितना दूध पिएगा, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो 3-4 साल की उम्र तक आधी रोटी में उसका पेट भर जाता है, और फिर 60 पर 3 साल तक एक इंसान और या 70-80 साल तक कितना खाएगा। दूसरी मखलूक़ात तो इतना खाती हैं, इतना खाते हैं। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक तकरीर में फरमाया, खाने के साथ अगर मुकाबला हो जाए तो एक इंसान एक बैल के साथ मुकाबला करके जीत नहीं सकता, भैंस के साथ मुकाबला करके जीत नहीं सकता। ज़्यादा खाना शान की बात नहीं है। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने आ जाए।